हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल में। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आखिर पैसा कब तक आएगा, मेरा सर स्कॉलरशिप का जो है स्टेटस जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो अपडेट कब होगा? अब मेरा सर स्टेटस में गलती दिखा रहा है सर, उसमें करेक्शन कब करने के लिए मिलेगा? तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपके स्कॉलरशिप के नया अपडेट क्या है और आपका स्टेटस कब से वेरीफाई अभी हुआ है, किनका स्टेटस रिजेक्ट हो रहा है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप में गड़बड़ी देखने को मिला है। तो उनकी गड़बड़ी में क्या है और ये क्यों ऐसा इस बार ऐसा हो रहा है, आखिर क्या करना पड़ेगा? तो उसको भी बताएँ। देखो, जैसे यूपी में छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी सामान्य श्रेणी के को दे दी निर्धारित से ज़्यादा रकम। मतलब ऐसा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, विभाग में हड़कंप मची हुई है। क्यों हड़कंप मची हुई है? क्योंकि सामान्य श्रेणी के जो है जनरल वालों को जो है उनको ज़्यादा रकम दे दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ देखो संक्षिप्त में क्या लिखा है, यूपी में सामान्य श्रेणी विद्यार्थी की बैंक खाते में निर्धारित स्कॉलरशिप से अधिक रकम भेज दी गई, जिसमें 4 श्रेणी में 10,000 से लेकर 50,000 तक आपूर्ति की गई है, जिसमें फीस रकम दे दी गई। अब इनका विभाग में हड़ताल मच गया है। अब देखो, हड़ताल मच गया तो क्या होगा? सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी बैंक खाते में निर्धारित छात्रवृत्ति को अधिक रकम, कुछ सामान्य चीज जनरल के स्टूडेंट हैं जो हैं उनके खाते में क्या हुआ, इस बार ज़्यादा पैसा भेज दिया गया है। तो अब इन लोगों को कैसे उसको पूरा करना है, वो इन लोगों का देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है? मगर इन्हें फीस की पूरी रकम दे दी गई, तो ऐसे छात्रों को करीब 2,000 से अधिक बताई जा रही है। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें मतलब 2,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दे दिया गया है, जिसमें बीएड कोर्स हैं और अधिक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लगभग 25 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण किया गया था। लगभग 3.0 इतना लाख करोड़ सामान्य सामान्य के जो छात्र थे, उन लोगों को लगभग पैसा भेजा गया था सामान्य श्रेणी वालों के लिए। 4 श्रेणी निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की जा सकती है। ठीक है? धनराशि 4 श्रेणियों में 11-12 आईटीआई हो गया अधिकतम। 11-12 वाले हैं जो है और आईटीआई वाले हैं, उन लोगों को अधिकतम 10,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब अगर आप 11-12 में हैं, आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, तो 10,000 से ऊपर आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर बीए बीएससी कर रहे हैं या उससे अधिक कोई पाठ्यक्रम है तो 20,000 मिलेगा। और अगर बीटेक वूटेक कर रहे हैं या बीए एमबीए जो कर रहे हैं, तो उसमें आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है? 30,000 से 50,000, उससे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल वालों को लगभग कितना पैसा भेज दिया गया। अब देखो क्यों ऐसा हुआ है, कैप्टिंग सॉफ्टवेयर की दौरानी लापरवाही की वजह से। देखो, एक सॉफ्टवेयर जो होता है जिससे वो लोग पैसा भेजते हैं डीबीटी के माध्यम से, तो उसकी लापरवाही की वजह से ऐसा दिक्कत हुआ है। ठीक है? लापरवाही बरती गई, इससे अधिक धनराशि खाते में भेज दी गई। दरअसल विभाग चूक कई चूक से किसी भी श्रेणी के छात्रों को कितनी धनराशि पूर्ति देना है, एक कैंपिंग सॉफ्टवेयर नहीं की गई, विभिन्न मंथन से में जुटा है। इसके भारी भरकम धनराशि कैसे समायोजित करा जाएगा? ठीक है? भविष्य में मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए क्या किया जाएगा समायोजित? मतलब इसके लिए जो गहन अध्ययन किया जा रहा है कि भविष्य में क्या, मतलब पैसा किनको। देखो, बात में आप अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, तो आप लोगों का जो स्टेटस है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका पैसा जो 25 तारीख के 24, 25, 26 के डेट में काफ़ी स्टूडेंट को पैसा भेजा गया था। जी, जैसे कि आप लोग स्टेटस भी देख पा रहे हैं। लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है अभी तक स्टेटस भी नहीं रिजेक्ट मतलब वेरीफाई हुआ है। तो इस बार ऐसा हुआ है ना कि लगभग जनरल के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को जो स्कॉलरशिप लगभग 2,000 से 5,000 तक एक्स्ट्रा भेज दिया गया है। जो लगभग 3.0 लाख करोड़ का पैसा जो भेजा गया है, उसमें 24 तारीख को जो यूपी दिवस था, उस दिन जो पैसा भेजा गया है, तो उस दिन में क्या हुआ है कि इतना पैसा भेज दिया गया है और उसमें ज़्यादा करके भेज दिया गया है, वो भी किसी एक सॉफ्टवेयर की मदद से, उसमें गड़बड़ी की वजह से। ठीक है? तो अब क्या होगा कि जिन भी स्टूडेंट का पैसे की अब एक वो बनाया जाएगा। ठीक है? जिसका स्टेटस वेरीफाई हो गया, तो उसका समझो कि फॉरवर्ड हो गया है, तो उसका पैसा बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिनका स्टेटस अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गई है, क्योंकि अब वो लोग क्या करेंगे कि उनका जो स्कॉलरशिप जो है वो अब सीधे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पैसा उन लोगों को है नहीं।
तो पैसा पहले पहले भेज भेज दिए हैं, ज़्यादा ज़्यादा करके जनरल वालों को भेज दिए गए हैं। तो इस वजह से आप लोग अब जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं कुछ हुआ है, पैसा नहीं आया, तो उन लोगों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बार जो है गड़बड़ी हो गया है। क्योंकि अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपका यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जब जाएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ से स्टेटस चेक करेंगे, तो यहाँ से भी आपका स्टेटस नहीं दिख रहा होगा। अगर आप पीएफएमएस भी जा रहे हैं तो पीएफएमएस भी अगर चेक करोगे तो वहाँ भी आपका स्टेटस दिख नहीं रहा होगा। इस बार बहुत गड़बड़ी से इस इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो उसी को अब कैसे सही करेंगे, तो यही लोग देखो कब तक आप लोग को पैसा आएगा। और पैसा अब देखो डीबीटी उबीटी आप लोग सब कुछ करवा लीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट क्यों आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट इस यही आ रहा है। ठीक है, अगर आप करेक्शन का डेट जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये भी मतलब ऐसा आ रहा होगा कि उनमें करेक्शन भी करने के लिए मौका दिया दिख रहा होगा कि करेक्शन करना है। तो करेक्शन में आपका जो है त्रुटि में आपका 13 फरवरी से 13 फरवरी, यानी कि अभी आपका करेक्शन 10 से 13 तारीख के बीच में आपका करेक्शन करने के लिए मिलेगा। मतलब 10 से 3 दिन में अगर आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा तो आप उस दिन में करेक्शन कर दीजिएगा। क्योंकि सस्पेक्ट लिस्ट भी जारी हो चुका है, तो उसमें अगर आपका कुछ गलती होगा तो वहाँ से दिखा देगा कि हाँ आपका एक गलती है, तो आप एक करेक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ही बताऊंगा। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।